रोगी का काम है अपना उपचार करना। तो ये सब सुख बंद करने पड़ेंगे, उपचार की तरफ भागना पड़ेगा। सुख लूटना है ना, जान जाओगे कि रोगी हो, तो ये सब सुख बंद करने पड़ेंगे, उपचार की तरफ भागना पड़ेगा। रोगी का काम है, उसका पहला दायित्व है अपना उपचार करना। हम उपचार से बचते हैं, हमने अपने आप को समझा रखा है कि उपचार के बिना भी सुख तो लूटे ही जा सकते हैं ना। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई आंख से अंधा, कान से बहरा हो, उसको बोला जाए चल पहले तो चिकित्सक को दिखा दे, वो बोले नहीं मैं पहले मूवी देखने जाऊंगा। मूवी नहीं छूटनी चाहिए। आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, हम कह रहे हैं चल लो पहले चिकित्सक के पास, तुम्हारा आंख कान दिखा दे, कुछ दवाई ले लो। वो क्या बोल रहा है, जितनी देर में चिकित्सक को दिखाएंगे उतनी देर में मूवी दिखाएंगे। सुख पहले आता है, चिकित्सा बाद में आती है। इस तर्क में खोट कहां पर है? सुख पहले आता है, चिकित्सा बाद में आती है, इस तर्क में खोट कहां पर है? बोलो। अरे जब तुझे आंख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, तो मूवी क्या सूंघने जा रहा है? पर हम मानते नहीं, हमें लगता है दिखता हो ना दिखता हो, सुनाई देता हो ना देता हो, चिकित्सा की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत नहीं है, मूवी थिएटर की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? पहली चीज वेदांत में है अहम। अहम है, ये बात ऋषियों को बहुत स्पष्ट होती है, जबकि उनके पास अहम एकदम न्यून है, एकदम कम है, तो वो कह देते हैं अहम है, और इसको खींच खांच के समझा के बुझा करके आत्मा तक ले जाना है। और अहम जहां है वहां उनको दिखाई ही नहीं देता कि अहम है। अहम माने अपूर्णता, अहम माने बेचैनी, कमजोरी, भ्रम, सब कुछ। जहां अहम सब कुछ है उनको कहीं दिखाई नहीं देता कि अहम मात्र है। तो वो स्वीकार ही नहीं करते कि अहम है। जब स्वीकार ही नहीं करोगे कि अहम है, तो अहम से आत्मा की यात्रा फिर शुरू ही नहीं होने पाती। तो पहली चीज है ये स्वीकारना, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत छोटा बना बैठा हूं, न जाने क्यों। जानते हो, इस स्वीकार में भी वास्तव में आत्मा का आशीर्वाद है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आपको ये एहसास ना हो रहा हो कि संभावित रूप से, पोटेंशियल रूप से आप बहुत बड़े हैं, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि आप यथार्थ रूप से, फैक्चुअली बहुत छोटे हैं। तो जो ये मान रहा होता है कि मैं बहुत छोटा हूं, वो कहीं ना कहीं ये भाप भी रहा होता है कि उसकी संभावना बहुत बड़ी है। कोई अपमान नहीं हो गया अगर आप कह देते हो कि मैं बहुत छोटा हूं। उससे यही पता चलता है कि आपकी अपार संभावना आपको बुला रही है। इसीलिए तो आप आज अपने आप को इतना छोटा पा रहे हो ना, नहीं तो आप कैसे कह दोगे आप छोटे हो? बोलो कैसे कह दोगे? छोटा या बड़ा, हम तो द्वैत वाला मन लेकर चलते हैं, तो छोटा या बड़ा तो हम अपने आप को तुलना में ही कह सकते हैं ना। निश्चित रूप से आत्मा की आपको कुछ आहट मिली है, तभी आप कह पा रहे हो कि आप बहुत छोटे हो। तो जिसने ये कहना शुरू कर दिया कि वो बहुत छोटा है, उसको ये आहट आनी शुरू हो गई है कि वो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन जो ये मानता ही नहीं कि वो बहुत छोटा है, वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। वेदांत का पहला नकार है झूठी पूर्णता का नकार, झूठे स्वास्थ्य का नकार। मैं नकार रहा हूं। आप मुझे कितना भी विश्वास दिलाओ कि मैं ठीक हूं, मैं नहीं मानता मैं ठीक हूं। आप मुझे कितना भी विश्वास दिलाओ कि मैं जितनी आगे आ गया हूं उतना ही पर्याप्त है, मैं नहीं मानता पर्याप्त है, मुझे बहुत आगे जाना। आप मुझे कितना भी बोलो कि जितना मुझे पता है उतना पर्याप्त है, मैं नहीं मानता। मैं कहूंगा मुझे कुछ नहीं पता है, अभी बहुत जानना बाकी है। मैं किसी भी हाल में अपने आप को पूर्ण मान ही नहीं सकता। ये पहला नकार है। दूसरा नकार,